अगर बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करें तुम्हारे फ्रॉग का फाइलम क्या है बेटा? कॉर्डेटा। अपन कॉर्डेटा के अंदर पढ़े थे एम्फीबियंस, है ना? और क्लास क्या है? एम्फीबियन। जीनस क्या है? राना। स्पीसीज क्या है? क्लियर हो गया? तो हम क्या देखें सबसे पहले फ्रॉग। पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाता है कि किसके अंदर आता है? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। दूसरा क्लास क्या है इसकी? एम्फीबिया। तीसरा जीनस राना, स्पीसीज। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बनता है राना टिग्रिना इज मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। तो पूछता है क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कॉमन स्पीसीज फ्रॉग की कौन सी है? तो आप देखे होंगे यही वाली है जिसकी फोटो लगी हुई है, ज्यादातर यही फ्रॉग देखते होंगे। तो इस फ्रॉग को क्या बोलते हैं लोग? राना टिग्रिना। क्लियर है? जो कि क्या है अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। दे आर कैसे होते हैं बेटा? किलोथर्मल्स। किलोथर्मल्स का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। क्या हो गया? आपका माइक तू लगा ले। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं they can change color to hide them from their enemy। अच्छा अगर मैं बात करूं तो ये क्या चेंज करते हैं? कलर भी चेंज कर लेते हैं। किससे? अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? एनिमीज से। अगर आपको याद होगी एक बात मैं बताया था एंडोक्राइन में एक हार्मोन MSH, क्लियर है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता था? मीडियन पिट्यूटरी से। और मैं बोला था इस किसमें हेल्प करता है? कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ह्यूमन में बहुत ज्यादा स्पेसिफाई उसका फंक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख रही है एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं, दे कैन चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। और इस कैमोफ्लेज में हेल्प करता है कौन बेटा? हार्मोन। कौन सा? MSH। क्या बात समझ में आ रही है? MSH। फिर अगर हम बात करें दिस प्रोटेक्टिव, अगर मैं बात करूं कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। यही क्या कहलाता है? अगर मैं बात करूं मिमिक्री कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? मिमिक्री मतलब छलावा, एक्टिंग। ऐसे करेंगे जैसे कि पत्ते पड़े हुए पत्तों के बीच में छुप के, ताकि इनके एनिमी देख ना पाए। इसका बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है बेटा अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में। क्लियर है? मॉथ्स का एग्जांपल बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर है? तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मॉथ जैसे खुद को छिपा लेते हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाता है? प्रेडेशन कम होता है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो पॉल्यूशन के बाद वहां पे लाइकेन ग्रोथ नहीं हो पाते, तो बार्क दिखने लगती है ब्लैक और ब्राउन कलर की, तो उसमें बहुत इजीली कौन फाइंड हो जाते हैं? व्हाइट मॉथ। तो बाद में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी? ब्लैक मॉथ की। क्लियर है? तो उसी तरीके से कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? खुद को हाइड करते हैं इन्वायरमेंट में ताकि वो खुद को प्रेडेटर से बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग समर। देखो बेटा आपको मैं इकोलॉजी में ही बता दिया था ये वाली बात कि ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडरगो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। हमको पता है एस्टिवेशन में क्या होता है? समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप। अब बताया था क्या करते हैं ये? दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर है? ताकि ये खुद को, अब देखो दूसरा रीजन और बताया था फिर इकोलॉजी में ही आपको अगर बात करें कि सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड अगर कोई स्पीसीज में है तो एम्फीबियंस ही है कि नहीं? इकोलॉजी में डेटा भी बताया था अपन पढ़े थे अगर, तो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड भी हो गए, अच्छा खतरे में भी हैं, तो खुद को क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट से बचा रहे हैं। तो साल के आधे से ज्यादा दिन तो ये खुद को हाइड कर रहे हैं और एस्टिवेशन में जा रहे हैं या हाइबरनेशन में जा रहे हैं। तो सिर्फ हमको कब देखने मिलते हैं? ज्यादातर रेनी सीजन। और रेनी सीजन होता है कितने दिनों का है? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। वहां बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? अब आते हैं बेटा इसके, देखो ऑन देयर, अगर मैं बात करूं ऑन आइदर साइड ऑफ आई हैव अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, कहलाती है बेटा टिम्पेनम। याद करो एनिमल किंगडम, टिम्पेनम रिप्रेजेंट एज ईयर, है कि नहीं? ये देखो अगर इसमें अगर मैं बात करूं बेटा टिम्पेनम की, तो ये देखो क्या ये दिख रही है? ये देखो ये क्या है? यहाँ पे टिम्पेनम है। क्या है? टिम्पेनम प्रेजेंट है। ये देखो, हाँ
क्लियर है? ये क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं टिम्पेनम होती है। टिम्पेनम क्या होती है? एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ईयर के जैसे। इनमें कोई भी ईयर नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें, अगर इसमें बात करें किसकी बेटा? फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में, तो इसके जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स में अगर हम देखेंगे तो कितनी उंगलियां होती है? डिजिट्स 4 और हाइंड लिम्स में 5। मतलब हाथों में कितनी उंगलियां और पैरों में 5। क्लियर हो गए? तो टोटल कितनी हो गई? और हाथ पैर में मिला के एक मिनट बता बेटा, अगर दो इसके हाथ में, एक हाथ में 4 उंगली है, दूसरे में 4 है, एक पैर में 5 और दूसरे में 5, तो टोटल कितना हुआ? 18। छोड़ दो रे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? 9 बोल रहे हो भाई। मतलब माना कि फिजिक्स थोड़ा कमजोर है, नीट वाले हो, इतनी कमजोर तो मत करो कम से कम, है कि नहीं? घोर अपमान करवा रहे हो अपना। क्लियर है? तो एक में कितनी बेटा? 4, तो दूसरे में 4, यहाँ 5 और देखो बेटा 5 + 5 10 और 4 + 4 कितना हो? 8। 10 और 8 बेटा होता है 18। समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? पैसा दियो, बताना पड़ेगा। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हेल्प इन, किसमें हेल्प करते हैं अगर हम बात करें बेटा? स्विमिंग, वॉकिंग, लैपिंग एंड बरोइंग। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। पैर देखो एकदम मस्त मस्कुलर है, एकदम दिख रही है, देखो पैर एकदम बेहतरीन मस्कुलर पैर, जबरदस्त दिख रहा है एकदम। ये देखो मसल्स। फिर ये क्या करेगा? इधर प्रेशर लगाएगा और क्या करेगा? इधर कूद के आगे पहुंच जाएगा। समझ में आया? इसीलिए इनके हाइंड लिम्स क्या होता है? मोर मस्कुलर, इसलिए खाने में भी मजा आता है। अरे छिगर रहे हो बहुत। इसका अगर मैं लेग्स की बात करूं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? मस्कुलर होते हैं। इसीलिए अगर मैं बात करूं तो कई कंट्री में क्या करते हैं, जैसे इकोलॉजी में चटनी बनाए थे, याद करो। क्लियर है? इकोलॉजी में क्या बनाए? चटनी बनाए थे इसकी। अगर मैं बात करूं तो बहुत जगह क्या करते हैं? बटर वटर लगा के बताओ, फ्रॉक फ्राई बनता है, एकदम क्रिस्पी फ्रॉक फ्राई चाइना में। क्लियर है? तो खाते हैं लोग, ऐसा मत देखो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इसको खाने में। क्लियर है? इंडेंजर्ड है बेचारा। इनके जो फीट होते हैं कैसे होते हैं बेटा? वेब्ड डिजिट्स। वेब्ड डिजिट्स का मतलब बतख के पैर देखें बेटा कैसे रहते हैं? एकदम जुड़े जुड़े, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में। क्लियर है? दैट हेल्प इन स्विमिंग। That help in swimming। उसके बाद अगर मैं बात करें फ्रॉग, अगर बात करें फ्रॉग एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट करते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल को आप देख के पहचान लोगे। और इसमें क्या होता है? फ्रॉग में जो चिल्लाते नहीं रहते बरसात के मौसम में, गुटर गुटर करके आवाज आती रहती है, वो कौन चिल्लाते हैं? मेल की फीमेल? हाँ, वेरी गुड। चिल्लाने का काम किसका होता है और सुनने का काम किसका होता है? मतलब ये बात तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेल चिल्लाते फीमेल सुनती है। बेटा सुनने तो हाँ, तो मैं तो ह्यूमन बोल ही नहीं रहा हूँ, तुम खुद को क्यों लेते हो और जगह? इतना ज्यादा भी लाइफ में डिमोटिवेटेड नहीं होना ना कि हर जगह खुद ही का एग्जाम्पल लगा लिए। फ्रॉग पढ़ा रहा हूँ मैं, फ्रॉग की ही बात कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा? तो जो मेल फ्रॉग होते हैं वो क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग। अब देखो इससे तुमको एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, अगर एग्जाम में कभी आया तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो अब तुम याद रख पाओगे कि हाँ सर क्लास में बोले थे जो चिल्लाने का काम है, आवाज निकालने कौन करते हैं? फीमेल जो होती है वो साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होती है, अगर मैं बात करूँ। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें सैक, अगर बात करें इसमें प्रोड्यूसिंग वोकल सैक ऑल्सो क्या हो जाएगा? कॉपुलेटरी निम्टल पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ फ्रॉग लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल। फीमेल में भी एब्सेंट होता है। अगर बात करें क्या चीज बेटा? निम्टियल पैड क्या एब्सेंट रहता है किसमें? फीमेल्स में। तो हम देख के मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और किसमें मिलता था एनिमल किंगडम में?
कैरीज, मेल और फीमेल को देख लेते थे। देखो अगर हम बात करें बॉडीज डिवाइडेड इनटू, बेटा देखो याद करो, बोला था बॉडी जो होती है एम्फीबियन की दो पार्ट में, हेड एंड always head and trunk. Yes. Tail may be present in some. समझ में आया बेटा? सैलमेंडर जैसे कि याद आया तो मैं वहां पे लिखाया था कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनली हेड एंड ट्रंक, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, तो मोस्ट लगाएगा तो ठीक है, ऑल लगाएगा तो स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ पे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल एब्सेंट। अब नेक एंड टेल एब्सेंट ऑलवेज इन फ्रॉग की बात हो रही, नॉट एम्फीबियंस। अब स्टेटमेंट समझे? दो स्टेटमेंट बनते हैं अगर मैं बात करूं। क्या अगर बात करें एम्फीबियंस में ओनली नेक, अगर मैं बात करूं ओनली क्या मिलेगा आपको, हेड और ट्रंक मिलेगा? नहीं। क्या फ्रॉग में आपको हमेशा मिलेगा ये दो? हाँ। क्या फ्रॉग में हमेशा नेक एब्सेंट होगी? बिल्कुल एब्सेंट होगी। क्या एम्फीबियन में एब्सेंट होगी? नहीं, क्योंकि जब हम एम्फीबिया पढ़ते हैं तो फ्रॉग को एक आइडियल कैरेक्टर मान के पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हम बता दिए कि ये दो तीन जगह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। देखो इसकी गर्दन ही नहीं है, कोई बोले इसको फांसी की सजा देना है तो गर्दन ही गायब है भाई साहब की, बोले दे ही नहीं सकते हमको। अब देखो और दूसरी बात अगर हम बात करें, स्किन कैसी होती है बेटा? मॉइस्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। क्लियर? स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट। कैसी होती है? मॉइस्ट। और कैसी होती है? स्लिपरी होती है। और क्यों होती है ऐसी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस अगर मैं बात करूं। क्लियर है? कलर अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है बेटा फ्रॉग का? ऑलिव ग्रीन। कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन। किस सरफेस से? डॉर्सल। और वेंट्रल सरफेस पेल येलो। याद रखना है बेटा, राना टिग्राने की बात कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा, ऊपर से देखो क्या दिख रहा है? ऑलिव ग्रीन कलर है। नीचे से थोड़ा सा कैसा दिखता है? ये देखो दिख रहा है पेल येलोइश कलर होता है। ठीक है, तो डॉर्सल सरफेस कैसी होगी? ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल कैसी होगी? पेल येलो कलर की होगी। फिर द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। फ्रॉग कभी भी अपने जीवन में पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि फ्रॉग वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपनी स्किन के थ्रू। क्लियर है? तो ये बात आप बोल सकते हो, फ्रॉग अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है। पीता तब होता जब ये माउथ के थ्रू जाता, तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ एब्सॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? और इसकी जो टंग होती है कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड का मतलब कैसी होगी? इस तरीके से दो भागों में ऐसे मतलब जुड़ी हुई रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये दो पार्ट में आएगा और आगे से ऐसे जुड़ जाती है। क्लियर है? अभी दिखाता हूँ कैसे होती है बाइलोब्ड। चलो, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। अगर मैं बात करूं अ माउथ पेयर्ड नॉस्ट्रिल एंड बर्स्ट आई कवर बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। व्हाट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? अगर मैं बात करूं बेटा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के बाद मैं बात करूं तो एकदम छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जो इनके ऊपर, रेप्टाइल्स में भी देखे होगे आप, ऐसे ऐसे खोलते रहते हैं, लिजार्ड बंद करते रहते हैं तो ऐसे लगता है आंखें खुलने के बाद एक और कवरिंग होती है एडिशनल। अगर आप देखोगे तो आपके आंखों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है क्या? है, लेकिन बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी। आप एक दूसरे की आंखों में देखो, कॉर्नर वाले पार्ट में एकदम गोल गोल ऐसा दिखेगा और उसके साइड में थोड़ी सी मेम्ब्रेन होगी जो आई को कवर कर रही होगी। देखो बगल वालों की आंखों में ध्यान से देखो, लोग इतने ज्यादा प्यार से मत देख लेना, माहौल वैसे ही खराब है। क्लियर है? मैं बेटा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखने बोल रहा है, एक दूसरे को पता चले खो गए आंखों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सरकार अनुमति दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आंखों में ही खो जाओगे देखते हुए। समझ में आया? तो देखे बेटा, अरे नहीं मतलब देख लो। क्लियर? तो आपको समझ में आ जाएगी क्या होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन ह्यूमंस में जो है कैसी है? बहुत रिड्यूस्ड है। इसका मतलब हमारे अंदर कभी क्या रही होगी? फंक्शनल रही होगी, लेकिन अभी कैसी हो गई है? नॉन फंक्शनल, एकदम रिड्यूस्ड, वेस्टिजियल होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर मैं बात करूं किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ध्यान से देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखो बेटा
कंसिस्ट ऑफ क्या होगा अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल भी होगी और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगे अगर मैं बात करूं। क्लियर है? एलिमेंट्री कैनाल इस कैसे होगी, शॉर्ट, बिकॉज अगर मैं बात करूं फ्रॉग आर कार्निवोरस एंड हिंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। क्या बात समझ में आ गई है? तो तुम्हारे पास कौन सी है, शॉर्ट की लॉन्ग? दोनों है। तो इसका मतलब क्या इंडिकेशन है, ह्यूमन किस चीज के लिए बने हैं? दोनों खाने के लिए बने हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमसे वेजिटेरियन है, तो वो थोड़ा सवाल कर सकते हैं कि तो अगर हम वेजिटेरियन है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे अंदर क्यों दी गई है, निकाल लिए होते, खर्चा बचता। क्या बात समझ में आया? हमारे पास क्या है, दोनों। तो हम क्या खाएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि नहीं, चॉइस है इंसान के पास, है ना। तो जो दोनों खाते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा सुपीरियर होते हैं। क्या बात समझ में आया? अरे इकोसिस्टम पढ़ाया हूँ ना, हम किसी की भी जगह ले सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ वेज खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, वो सिर्फ कहाँ आएंगे बेटा अगर मैं बात करूँ? क्लियर है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे, है ना, वो वहीं रह जाएंगे बस। चलो अगर हम बात करें तो अब इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो कितने कितने पार्ट में डिवाइड है, देखो, माउथ, फिर अगर बात करें बक्कल कैविटी, सबसे पहले माउथ होगा, खोलेगा मुंह, फिर बक्कल कैविटी जाएंगे, फिर बेटा फेरिंग्स जाएंगे, फिर इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। समझ में आ गया? याद करो, बताया था क्लोएका क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है जहाँ क्या क्या ओपन होता है, हाँ, रिप्रोडक्टिव कैनाल, यूरोजेनाइटल और एलिमेंट्री कैनाल्स। क्लियर है? ये तो जनरल कैरेक्टर था अगर हम बात करें, जो क्लोएका बता दिया था मैं वहां पे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फीमेल में जो हो जाता है, 3 चीज आके ओपन होती है और मेल में 2 ओपनिंग होती हैं। क्यों? मेल में यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके ओपन होते हैं फ्रॉग्स के मैटर में। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस में भी, तो जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वही क्या है बेटा, अगर बात करूं यूरिन पास होने का भी ट्रैक्ट है, मतलब कॉमन पैसेज है मेल में भी और इसे फ्रॉक्स में भी है। क्लियर है? कोई अलग से ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फीमेल में देख रहे होगी तो अलग ट्रैक्ट है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशन भी आप देखोगे तो पहले से ऐसा डेवलपमेंट होना चालू हो गया था। देखो बेटा, लीवर क्या सीक्रेट करता है बेटा, देखो एकदम ह्यूमन जैसा ही लग रहा है पूरा। सबसे पहले माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लास्ट में क्लोएका। बस क्लियर है? एनिमल किंगडम में बताया तो हूँ, एनिमल किंगडम में लिखाया भी हूँ। तो फीमेल पढ़ाऊंगा तो आने तो दो बेटा, ठंड रखो, फिर से बताऊंगा मैं। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहा हूँ, बताऊंगा वापस से। क्लियर है? अगर हम बात करें, यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, लीवर सीक्रेट क्या करता है, बाइल, हमको पता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। पेनक्रियास याद करो, सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। कंटेन क्या करता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बात समझ में आ रहा है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय, किससे कैप्चर करता है बेटा, बाय लोब टंग। अगर मैं बात करूं, ये देखो क्या दिख रही है, ये देखो क्या है, बाय लोब टंग। क्लियर है? बाय लोब टंग देखे कैसी होती है, तो इस तरीके क्या होती है, फ्रॉग की टंग होती है। अगर आपको लगे तो चप्पल से एक चप्पल मारना, उसका मुंह पकड़ के से खोलना, इसे पकड़ के उठा के देख सकते हो आप लोग। क्लियर है? इसलिए दिखेगी आपको बस, लेकिन आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए, एक ही चप्पल मारना, जान से नहीं मरे। क्लियर है? जैसे ही मारोगे चप्पल, या ऐसा करना, ऐसा पकड़ के गर्दन दबा देना इसकी, तो मुंह ऑटोमेटिक खुल जाएगा। मुंह खुल जाएगा तो बढ़िया से एग्जामिन कर लेना, उसके बाद छोड़ देना। कर सकते हो? ऐसे ही देख लो फिर, है ना। अब देखो,
डाइजेशन की बात करूं तो गैस्ट्रिक जूस एंड HCl सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल, सिंपल ह्यूमन के जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस एंड HCl सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल डाइजेस्ट द फूड, क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट द फूड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, काइम। तुमको पता होगा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही नहीं, वरना मैं ये भी बात बताता। सबसे पहले जैसे ही क्या हुआ बेटा, फूड, क्या हो गया, फूड में क्या मिलता है, सलाइवरी अमाइलेज, या अगर मैं बात करूं सलाइवा तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस। फिर ये बोलस जो होता है अगर मैं बात करूं आपके इसोफेगस से होता हुआ कहा जाता है स्टमक में। स्टमक में बोलस किससे मिलता है, जाके HCl से मिलता है। तो बोलस जब HCl से मिलता है तो इस फूड का नाम क्या हो जाता है, काइम, क्या बोलते हैं, काइम। समझ में आ गया, काइम। फिर जो कि कैसा है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, काइम इज पास फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा लीवर बनाता है बाइल, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में जहां उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और फिर क्या हो जाता है, पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो रिलीज होता है कहां पे, ड्यूडेनम में। दैट्स व्हाई ब्रेक डाउन ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है हमारे बॉडी में सबसे पहले कहां होती है, तुम्हारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि उसके पहले कहीं भी बाइल अवेलेबल था नहीं फूड के लिए। क्लियर है, ड्यूडेनम रिसीव बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। फिर बाइल इमल्सिफाई फैट का क्या होगा, इमल्सिफिकेशन, और पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। डाइजेशन कंप्लीट इन द इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक विलाई एंड माइक्रोविलाई इन इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो इंटेस्टाइन तो कैसी होती है बेटा, उसमें विलाइस प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। तो फिंगर लाइक विलाई एंड माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अगर बात करें अनडाइजेस्टेड क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था जिसको हमको डाइजेशन करना ही नहीं था वो कहां चला जाता है, अगर मैं बात करूं बेटा, वो चला जाता है अगर हम बात करें रेक्टम में, और रेक्टम के बाद क्लोएका और आउटसाइड द बॉडी। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया, एकदम इजी था, नहीं था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसकी बात करेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं पहले बता देता हूं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है, जनरली मॉइस्ट स्किन के थ्रू। अच्छा, जब फ्रॉग एक चीज क्वेश्चन बनता है बेटा, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाता है तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, एकदम स्लो हो चुकी होती है। अच्छा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर इसकी स्लो है तो रेस्पिरेशन कैसे करता है बेटा, स्किन के थ्रू। तो मतलब सो रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एटीपी बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना, स्किन के थ्रू क्या हो रही है बेटा, गैसियस एक्सचेंज होते रहते हैं। तो एक ये क्वेश्चन बनता है अगर मैं बात करूं कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कैसे रेस्पिरेशन करता है बेटा, ये आपका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। क्लियर है? सो ले बेटा। ठीक है, अब तेरे मालिक को दिखाऊंगा, बोलूंगा क्लास में कैसे नाटक करता है। तो रात में कम बात किया करना भाई, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? देख इन लोगों देख कितने बढ़िया एकदम तंदुरुस्त टाइप के दिख रहा हूँ, खुद को देख एकदम क्या हालत हो रखी तेरी। गुलाब दे दिया था क्या? फूल गुलाब का फूल लेके खुद ही मुरझा गया। ऐसे अभी उस दिन बढ़िया दिख रहा था, नहीं कुर्ता उर्ता पहन के आया था, एकदम थोड़ा अच्छा लग रहा था, इंसान जैसा। मेरे को लग रहा था वही बाहर चला जाता हूँ। सब गुलाब का नतीजा है। क्लियर है बेटा? चलो, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेशन। तो स्किन एक्ट एज, अगर मैं बात करूं क्या कैसे करती है बेटा, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्किन। क्लियर है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन
रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू। क्या बात समझ में आ गई है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है कि अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग किसका बेटा, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, और जब फ्रॉग कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा, तो स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगी, पानी में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होगी स्किन के थ्रू क्या हो जाएगी, डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर चली जाती है। फिर अगर हम बात करें, हाँ कौन क्या हो गया, कौन सी क्लास के हो? ये भी गुलाब में चला गया है। गुलाब बहुत खतरनाक चीज है बेटा। तो एक तो मीम तो देख रहा था, उसमें क्या कंधे में हाथ रख के योगी जी के मोदी जी बोल रहे थे। योगी जी पूछते हैं मोदी जी से, क्या ये दादा ये गुलाब डे को अपन वो लोटस से रिप्लेस कर दे क्या बीजेपी से? तो मोदी जी बोलते नहीं मुन्ना, इसको नहीं कर सकते, वोट बैंक है ये अपना, समझे, पूरी सरकार पलट जाएगी। मतलब रोज डे की जगह क्या डे बनाना चाहिए, लोटस डे। तो बीजेपी के वो है ना, चुनाव चिन्ह लोटस, तो ये करवा देते, आइडिया मत देते हैं बाकी, है कि नहीं? भयंकर सोचते हैं लेकिन, है कि नहीं? मीमर बनने के लिए भी काफी सोचना पड़ता होगा ना, एकदम बहुत ज्यादा। चलो ऑन लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। लैंड पे क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें तो कैसे काम करता है बेटा, बक्कल कैविटी, अगर हम बात करें स्किन एंड लंग्स क्या कराते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आपसे कोई पूछ लेगा लंग्स जो होते हैं एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग ऑन लैंड, तो ये बात सही है क्या? नहीं है। एनसीईआरटी कैसे बोल रही, पूरा समझना, एक सेंटेंस है पूरा, ऑन लैंड जमीन पे बक्कल कैविटी, साथ ही साथ स्किन एंड लंग्स को बोल रहा है क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लंग्स आर कैसे होते हैं, पेयर। लंग्स कैसे होते हैं बेटा, पेयर ऑफ इलोंगेटेड एंड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द थॉरेक्स। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा लंग्स की, अगर मैं बात करूं लंग्स, ये देखो दिख रहा है बेटा, ये देखो दिख रहा है पिंक के जैसे, पिंक कलर के हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और कहां पे प्रेजेंट है, थॉरेक्स वाले रीजन में, मतलब इसके नीचे का रीजन क्या होगा, एब्डोमेन वाला। क्लियर है? सर वो जब लैंड में रहेगा तो स्किन से भी करेगा? हाँ तब भी स्किन से भी होता है। क्यों बोल रहे बेटा ऐसा, क्योंकि अगर मैं बात करूं हाइबरनेशन की कंडीशन में, तो ये तो क्या होते हैं, मिट्टी में ढक लेते हैं खुद को, या ठंडी जगहों पे छांव पे रहते हैं, वहां पे सो जाते हैं, तो वहां पे तो नहीं है पानी में। क्लियर है? तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पे भी तो इसके पहले बोला गया है कि स्किन से करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, बस स्किन से करते हैं, और जब लैंड हाँ तीनों से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीनों मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी यूनिट ऑफ फ्रॉग। बक्कल कैविटी और स्किन दोनों को पल्मोनरी बोलते हैं। बक्कल कैविटी तो बेटा पाथवे में आएगा ना। हाँ कौन सी वाली बताओ, ऑन लैंड बक्कल कैविटी, ऑन लैंड, लैंड में जब ये रहेगा बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स, किसमें करेगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूं ह्यूमन में पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो कहां से होगा, अगर मैं बात करूं लंग्स से होगा, लेकिन लंग्स में जाने के लिए ट्रैकिया भी लगेगा, ट्रैकिया के साथ बक्कल कैविटी भी लगेगा। क्लियर है? तो ये पूरी उस चैनल को इंक्लूड कर रहा है, पाथवे को, उस वजह से यहाँ पे बक्कल कैविटी को बोल रहा है। क्या बात समझ में आई? डायरेक्ट लंग्स में थोड़ी एयर घुस जाएगी इनके, तो जब ये उस पाथवे से जाएगी तब क्या बोल रहा है बेटा, अगर मैं बात करूं बक्कल कैविटी को कंसीडर करके बोल रहे हैं। अगर स्टेटमेंट आएगा तो एनसीईआरटी से उठ के ऐसा ही आएगा एज इट इज, तो ये सही बात है। तुम गड़बड़ कब कर दोगे, जब ऊपर की चीज उड़ा के सिर्फ लंग्स दे देगा, और अगर पूछ ले बताओ क्या ये बात सही है, तो बोल देना गलत है। क्लियर है? आते हैं बेटा लंग्स आर कैसे होते हैं बेटा, पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द थॉरेक्स, एयर एंटर थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू द, देखो आ गया पाथवे, नॉस्ट्रिल फिर बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग्स, आ गया पाथवे में, इसीलिए ऊपर वो पाथवे को इंक्लूड किया हुआ है।
सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ लियो। अब तुम देखो याद करना, जो पढ़ाया था याद करो। डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, 3 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, पंप करते हैं कैसा, मिक्स ब्लड। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, इंक्लूड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, होता है, जिसमें क्या होगा बेटा, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड। याद करो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम को। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम बताया था, तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड। अपन क्या पढ़े थे, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ। समझ में आ गया बेटा। वेसल्स के जगह यहाँ पे चैनल्स है और कुछ नहीं है। फिर अगर आप बात करें हार्ट, 3 चैम्बर पता है, 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल। हार्ट इज कवर बाय पेरिकार्डियम। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, अगर मैं बात करूं साइनस वेनस। अब देखो इसमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ये रहा, क्लियर है। अगर हम बात करें तो इसमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट बस याद रखना, जहां भी आया ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर वाला, ये फ्रॉग के लिए ही है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस जॉइन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को क्या करेगा, ज्वाइंट करेगा। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स, जो कि क्या होगा, वेना कैवा। तो फ्रॉक्स में क्या होगा, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को, ताकि क्या कर सके बेटा, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स, वेना केवा। एट्रियम में आता ही बेटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है थ्रू वेना केवा। अगर मैं बात करूं द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सेक लाइक, अगर बात करें कॉनस आर्टरियोसस ऑन अ वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं दो वेंट्रिकल ओपन इनटू, अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो किस में ओपन होते हैं बेटा, अगर बात करें एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉनस आर्टरियोसस, जो कि कहां होता है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। क्या बात समझ में आ रही है। वेंट्रल साइड का मतलब, वेंट्रल है मतलब सामने की तरफ हो गई, क्लियर है। तो जो इसका हार्ट है, देखो इमेजिन करो एट्रिया, ये दूसरा एट्रिया, यही बना देता हूं ना, ये एक एट्रिया, ये दूसरा एट्रिया, दोनों क्या सेपरेटेड, एक क्या कॉमन वेंट्रिकल। इस कॉमन वेंट्रिकल के अगर मैं बात करूं आगे साइड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉनस आर्टरियोसस। तो यहां से ब्लड डायरेक्ट कहां आता है, इसमें आता है, फिर उसके बाद ये सर्कुलेट होता है। अरे क्लियर है। अगर हम बात करें बेटा, ब्लड पंप्ड फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट इज कैरीड टू ऑल द बॉडी पार्ट बाय आर्टरी, आर्टीरियल सिस्टम लेके जाता है पूरे बॉडी पार्ट में। वेन्स कलेक्ट, अगर मैं बात करूं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम हार्ट में ले जाएगा। फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद करो, और रीनल पोर्टल सिस्टम बताया था आपको, और रीनल पोर्टल सिस्टम बोला था ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, कहां पाया जाता है, फिशेस और एम्फीबियंस में पाया जाता है, याद है वो लाइन। तो वहां तो उतना नहीं दिया था, लेकिन यहां दिया था, तो इसलिए मैं वहां लिखा दिया था ताकि आपको याद रहे वो सारे पॉइंट्स। देखो यहाँ पे आ गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या हो जाएगा बेटा, वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। क्लियर है। इंटेस्टाइन से कहा जाएगा लीवर में, ताकि जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज किया जा सके। फिर उसके बाद एंड रीनल पोर्टल सिस्टम में बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेशन होगा। फिर एरिया अगर मैं बात करूं, आर सीन्स इन फ्रॉग। Blood contain plasma and formed element. Formed element RBC, WBC, platelet. Very important point. RBC are nucleated and contain hemoglobin. Humans में कैसी थी, nucleated, non-nucleated थी, nucleus absent था। इसका मतलब quadrata में कैसी होती है, nucleated भी हो सकती है, non-nucleated round भी हो सकती है, oval भी हो सकती है, biconcave भी हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसकी आरबीसी कैसी है बेटा, न्यूक्लिएटेड। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है न्यूक्लिएटेड होने का, सही, ठीक है, एकदम सही जा रहे हो। क्योंकि देखो ये तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो अब इनको आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं था, ताकि आरबीसी में जगह ज्यादा मिल सके ऑक्सीजन कैरी होने के लिए। इनके पास तो एक से ज्यादा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है,
समझ में आया? इसलिए इनको नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इवोल्यूशन के दौरान इनमें डेवलपमेंट भी नहीं हुआ उस तरीके का। एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा ब्लड ट्रांसपोर्ट का न्यूट्रिशन गैसेस एंड वाटर टू टिश्यू। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ूं? चलो सेम है ना? अब आते हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। किस पे आते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देखो इंक्लूड 2 किडनी, यूरेटर, 2 यूरेटर और क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें आप देखो ये रही इसकी किडनी, किडनी दिख रही है आपको? ये देखो ये क्या है? 1 और ये 2 किडनी दिख रही है। 2 किडनी होगी। किडनी का निकल रहा है यूरेटर। कितने यूरेटर? 1, 2 यूरेटर। और यूरेटर ओपन कहाँ हो रहा है अगर मैं बात करूं? एक कॉमन ओपनिंग में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? क्लोएका। क्या बोल रहे हैं? क्लोएका में ओपन हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये ओपन होता है क्लोएका के अंदर। डन? क्लोएका में ओपन हो रहा नहीं हो रहा? अब इधर से आप देखो, ये देखो इधर से क्या है? रेक्टम भी कहाँ ओपन हो रहा? क्लोएका में ओपन हो रहा। अब यहाँ पे यूरेटर भी ओपन हो गया। समझ में आ गई है? अब ये क्या है अगर मैं बात करूं? मेल है। तो अगर मेल होगा तो क्या हो जाएगा? यहीं से क्या आ जाएगा? सेम पाथवे से कौन कैरी करेगा? स्पर्म। और फीमेल होगी तो एक और ओपनिंग आके यहाँ पे ओपन होनी पड़ेगी। तो देयर आर 3 सेपरेट ओपनिंग आर ओपन इनटू अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं। ठीक है? किडनी आर कैसी होती है? डार्क रेड बीन शेप। ह्यूमन की कैसी होती थी बेटा अगर बात करूं? रेडिश ब्राउन टाइप। क्लियर है? अगर बात करें फाउंड पोस्टीरियर, हमारी भी पोस्टीरियर थी। ऑन द बॉडी कैविटी अगर बात करें इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, हमारी भी क्या थी? बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम थी। कहाँ किसके किसके बीच में थी? T12 से L3 यही थी अगर हम बात करें। क्लियर है? T12 से लेके L3 के बीच में अगर हम बात करें, तुम्हारी जो रहती क्या प्रेजेंट रहती है? किडनी। Each kidney is formed of क्या हो जाते हैं बेटा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों ही किसके बीच में रहती हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास में पाई जाती हैं। क्लियर है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें देखो तो बोथ द साइड हो गया वर्टिबल कॉलम। ईच किडनी फॉर्म्ड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे हमारे अंदर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी। ये देखो इमर्ज हो रहे हैं किडनी से और कहाँ ओपन हो रहे हैं? क्लोएका में ओपन हो जाएगा। ठीक? क्या चीज बोल रहे हैं बेटा? डायरेक्ट क्लोएका में ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में कैसे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा को यूरिनरी ब्लैडर में जाना चाहिए ना पहले। हाँ। क्लोएका में तो बेटा जो क्लोएका होता है, क्लोएका ही इसका सर्व करता है एज अ यूरिनरी ब्लैडर अगर हम बात करें। क्लियर है? इसीलिए वहां पे ओपनिंग हो रही है। और वो भी क्लोएका भी पार्ट रहता है अलग अलग चैम्बर्स में, जो कि अलग अलग चीजों को रिसीव करके स्टोर कर रहा होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें देखो इन मेल, अब यहाँ पे और समझ में आएगा। इन मेल फ्रॉक्स द यूरेटर, जो यूरेटर होता है एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरोजेनाइटल डक्ट बोल दिया किसको? यूरेटर का। तो अब अगर यूरेटर नहीं लिखा हुआ है तो अब इसका मतलब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेल में यूरेटर एब्सेंट है। यूरेटर की जगह क्या प्रेजेंट है? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट प्रेजेंट है। तो ये भी बात क्या हो जाएगी? सही होगी कि गलत होगी? सही भी बोला जा सकता है। क्यों? यूरेटर अब क्या काम कर दिया? यूरेटर तब तक बोल रहे थे जब वो यूरिन को कैरी कर रहा था, लेकिन फ्रॉग के केस में यूरेटर यूरिन के साथ साथ किसको? गैमेट्स को भी कैरी कर रहा है मेल में। तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ यूरेटर इज रिप्लेस्ड बाय यूरोजेनाइटल डक्ट्स। क्लियर है? विच ओपन इनटू क्लोएका, जो कि कहाँ ओपन हो रहा है? क्लोएका में ओपन हो रहा है। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। याद करो एनिमल डाइवर्सिटी में यही वाला डायग्राम बनाए थे। अगर मैं बात करूँ ये देखो
क्लियर है? ये देखो 3 डक्ट ओपन हो रही हैं। अगर मैं बात करूं एक क्या हो जाएगी बेटा, आपकी हो जाएगी, एक हो जाएगी यूरेटर, दूसरी क्या हो गई अगर मैं बात करूं तुम्हारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और तीसरी क्या हो जाएगी बेटा जेनाइटल ट्रैक्ट। तीनों अलग अलग ओपन होती है किसमें, फीमेल्स में। अगर मेल्स की बात करूं तो आपकी कौन सी बेटा, आपकी एक हो गई यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट, दोनों क्या हो जाती हैं, एक ही मानी जाती हैं। क्लियर है? The thin walled urinary bladder is present on ventral, अगर बात करें thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which open to the cloaca। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं आपको बताया क्लोएका के अंदर अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, तो वो जो चैम्बर होता है वो कहाँ पे है, क्लोएका के जस्ट वेंट्रल साइड पे सरफेस पे है, और जो कि डायरेक्ट ऐसे करके अगर मान के चलो ये क्लोएका है, क्लियर है, तो इसकी आगे वाली सरफेस क्या हो गई, आगे वाली क्या बोलेंगे, अरे सरफेस तो बताओ, ये वेंट्रल है, पीछे क्या हो गई, डॉर्सल हो गई। अब जैसे कि ये कौन है, यूरेटर, कौन है, यूरेटर, क्लियर है? तो यूरेटर ये आया ऐसे ओपन हुआ, ये क्लोएका है। अगर मैं बात करूं क्लोएका का ये अब कौन सा हो गया, आगे वाला पार्ट, अगर बात करूं वेंट्रल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेम्बर है जो कैसे सर्व कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के जैसे, और फिर वो किस पे, अगर मैं बात करूं सरफेस पे ही अटैच्ड है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं बेटा, जो आएगा वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, क्लोएका में। और अगर यूरिनरी ब्लैडर बोलोगे तो वो कहां पे प्रेजेंट है, इसके क्लोएका के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। फ्रॉग इस क्या हो जाएगा बेटा, यूरियो, अगर बात करें यूरियोटेलिक हो जाता है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या एक्सक्रीट करेगा, क्लियर है? तो फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, एक्सक्रीट यूरिया। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज, अगर बात करें सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। एंडोक्राइन सिस्टम, अरे मजा ही आ जाएगा अभी, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, हमको पता ही है हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, पीनियल, पेनक्रेट, अगर पेनक्रेटिक, आइसलर, एड्रिनल और सब ह्यूमन वाले हैं। नर्वस सिस्टम देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम याद करो, इंक्लूड सेंट्रल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल मतलब साइड वाला, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्लियर है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा होगा बेटा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, क्लियर? ह्यूमन में कितनी थी, 12, यहाँ कितनी है, 10। क्रेनियल नर्व अराइज कहाँ से होती है, ब्रेन। ब्रेन इज enclosed in a bony cavity known as, खत्म हो गया। देखो बेटा, द ब्रेन इज डिवाइडेड into how many part, 3 part, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है बेटा, इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब, सब एकदम रिलेटेबल लग रहा है पूरा। मिड ब्रेन इंक्लूड अ पेयर ऑफ, याद करो, क्रूरा सेरेब्री या ऑप्टिक लोब। फिर हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स नहीं है, बाकी सब चीजें हैं अगर बात करूं। फिर मेडुला ऑब्लंगेटा क्या हो जाएगा, पासेस आउट, अगर बात करें थ्रू द फोरामेन मैग्नम, याद कर बताया था फोरामेन मैग्नम स्कल में बताया था, नीचे में होता है जहां से स्पाइनल कोड निकलती है। अब ह्यूमन फिजियो पूरा किए होगे तो मैं सब याद करा पाऊंगा कहाँ क्या था, और नहीं किए होगे तो फिर हाथ जोड़ के बैठो। क्लियर? एंड कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच इज इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्री पढ़े थे, बताया था इनक्लोज करती है। सेंस ऑर्गन इंक्लूड सेंसरी पैपिली फॉर टच, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके जो सेंस ऑर्गन है कौन हो जाएगा, सेंसरी पैपिली फॉर टच, टेस्ट बड फॉर टेस्ट, नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल, सिंपल आईज, आई पढ़ा था सिंपल और कंपाउंड, अभी उनको कॉकरोच में पढ़ाऊंगा, कंपाउंड आई पाई जाती है। शेप कैसा होता है फिर वहां और डिटेल में जाऊंगा, हेक्सागोनल शेप की होती है, 2000 यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसको हम मेटिडिया बोलते हैं। सब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पढ़े हो ना तो मजा आता है, फिर नहीं पढ़े हो तो फिर सो बढ़िया, क्या दिक्कत है। फॉर विजन, कंपाउंड सिंपल है किसके लिए, विजन। पेयर्ड एंड सिचुएटेड इन ऑर्बिट, याद करो, टेम्पेनम विद, अगर बात करें इंटरनल एयर फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, याद करो। और पढ़ाया था स्टोकोसिस्ट,
पढ़ाया था अगर मैं हाँ बताया था बैलेंसिंग के लिए। छोटा कुछ भी नहीं है। रिप्रोडक्शन किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश कलर, याद रखना। इनके अगर मैं बात करूं, टेस्टिस का कलर कैसा होता है? येलो। लंग का कलर पिंक। किडनी का कलर रेड। ठीक है, क्या पता कलर ही कोडिंग दे दे तुमको करने को, मैच द कॉलम। ठीक है, और इसका खुद का कलर ऑलिव ग्रीन और पेल येलो। येलो ओवाइट टेस्टिस विच आर फाउंड, अगर मैं बात करूं, एडहेरेंट टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय आ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये किडनी दिख रही है बेटा, किडनी के अपर पार्ट में येलो येलो क्या है? टेस्टिस है, जो कि उससे क्या है? अटैच है। लेकिन किडनी और इसके फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है, बस वहां पे क्या है? प्रेजेंट है, अगर मैं बात करूं। क्लियर है? फिर वासा इफ्रेंशिया कितनी होती है? 10 से 12। ह्यूमन में कितनी होती है? बढ़िया बढ़िया। अब समय आने वाला है वापस से सब चीजों को वापस से पढ़ने का। अब समय आ गया। ठीक है, बढ़िया है। अब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा तुमको पूरा सब चीज खोल खोल के। क्लियर है? वासा इफ्रेंशिया कितनी? 10 से 12 हो जाएंगी, अगर मैं बात करूं। क्लियर है? फिर arises from the testis, they entered the kidney on their side and open into, किसमें ओपन होती है बेटा? बेडर्स कैनाल। क्वेश्चन बनता है अगर मैं बात करूं तो वासा, अगर बात करें फ्रेंशिया, कहां पे ओपन होती है जाके, जो कि टेस्टिस से निकल रही थी? बेडर्स कैनाल में ओपन होती है। क्लियर? अगर बात करूं बेडर्स कैनाल में ओपन होती है। इट कम्युनिकेट विथ, फिर किससे कम्युनिकेट करती है? यूरोजेनाइटल डक्ट, वही यूरेटर जो है सब कर रहा कॉमन, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका। द क्लोएका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू देयर एक्सचेंज। फीमेल्स include a pair of ovary, the ovary situated near kidney, कहाँ पे होती है? किडनी के पास में होती है। and there is no functional connection with kidney, अभी बताया था कोई भी functional connection किडनी के साथ नहीं है, बस क्या है? किडनी के पास में। a pair of oviduct में अगर मैं बात करूं, pair of oviduct arises from the ovary, ये ovary है तो ovary से क्या निकलती है? pair of oviduct मतलब fallopian tube। क्लियर है? arises from the ovary open into the cloaca separately, सेपरेटली कहां ओपन हो रही? क्लोएका में। a mature female can lay 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, एक बार में 2500 से 3000 ओवा क्या करती है? ले करती है एट अ टाइम। अगर मैं बात करूं उससे ज्यादा ये ले नहीं करती, तो एक बार में अगर मैं बात करूं 2500 से 3000 मेंढक के छोटे छोटे बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा स्टेज, जिसको बोलते हैं टैडपोल्स, होने की संभावना है। कि सारे के सारे टैडपोल मैच्योर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, कुछ निपट जाएंगे। किसी को कोई पकड़ लिया तो फ्राई करके खा जाएगा, फिशेस खा जाएंगी। क्लियर है? फ्राई किसको बोलते हैं? मछली के बच्चे को बोलते हैं बेटा। हाँ, फ्राई बोलते हैं। क्लियर है? वो बगल वाले पूछे फ्राई, हाँ फ्राई। क्लियर है? एनिमल किंगडम में पहले पढ़ाते थे, लेकिन अब उतने डिटेल की जरूरत नहीं है हमको। क्लियर है? किसके बच्चों को क्या बोलते हैं उनके माँ बाप जाने, हमको क्या करना। क्लियर है? ये देखो, सबसे पहले मेढक ने दिए अंडे, अंडे से बना एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो से बना टैडपोल, टैडपोल के बाद टैडपोल विद 2 legs, फिर 4 legs, फिर बन गया मेंढक। क्या बात समझ में आ रही बेटा? टैडपोल विद 4 legs होता है। ठीक है? धीरे धीरे जब तक ऐसा रहता है तब तक कैसा दिखता है? मछलियों के बच्चों जैसा दिखता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, एंड फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो टेक प्लेस इन वाटर। बताया था बेटा वाटर रिक्वायर्ड होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वा स्टेज टैडपोल लार्वा। इट अगर बात करूं अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, बताया था मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा से एडल्ट होना, जो कि दोनों सेम सेम नहीं दिख रहे होते हैं, टू फॉर्म द एडल्ट। उसके बाद ये देखो
याद करो, याद है इकोलॉजी में पढ़ाया हूँ ये बात, किसको कौन खाएगा, लेकिन आजकल कोई भी किसी को, सबकी अपनी अपनी इच्छा है भाई। दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। क्लियर है? तो ये किसको खाते हैं? इंसेक्ट को, और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को। नहीं तो इंसेक्ट क्या कर देंगे? क्रॉप को बर्बाद कर देंगे। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बहुत सही बात है, बाय सर्विंग एज इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, क्लियर, एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। और हमने ये भी बात की थी, इकोसिस्टम में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं लैंड में सबसे ज्यादा चलने वाली फूड चेन कौन सी है? डेट्राइटस। अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सी थी? जीएफसी। याद आ रही है? जो मेन फूड चेन थी। डेट्राइटस फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? डेट्राइटस से। डेट्राइटस का मतलब क्या होता है? डेड। कोई भी डेड सब्सटेंस मतलब कचरा, चाहे वो पेड़ की पत्ती हो, चाहे कोई भी मरा हुआ ऑर्गेनिज्म हो। तो डेट्राइटस हमेशा कहां से चालू होगी? डेड एनिमल या ऑर्गेनिज्म से। क्या डीएफसी और जीएफसी कभी लिंक हो सकते हैं एक दूसरे से? वेरी गुड। हमेशा कभी ना कभी इकोसिस्टम में लिंक हो सकते हैं। उसका एग्जांपल भी समझे थे। तो मतलब इकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो रखा है, इकोसिस्टम का सब चीजों का। क्लियर है? फिर इन सम कंट्रीज, वही वाली लाइन बेटा ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर, एकदम मसल वाली लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज अ, इसीलिए मैं इकोसिस्टम में चटनी बना रहा था, बोला था कई देशों में खाते हैं। तो तुमको लगा होगा सर मजाक कर रहे हैं। अब मैं बोला भी था कि मैं एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ बेटा, फ्रॉग में पढ़ाऊंगा। ये ऐसे थोड़ी इतनी मस्कुलर है, यूज करते हैं ह्यूमंस इसको, बढ़िया सा सीख होती है पतली सी, उसको लगाएंगे ऐसे, बढ़िया फ्राई करेंगे उसको देखते हुए अंगारों पे, और फिर बढ़िया बटर लगा के ऐसे सर्व कर देते हैं। छी छी मत करो, तुम नहीं खाते तो क्या हुआ यार, कोई और तो खाता है उसको। किसी के फूड को छी थोड़ी बोला जाता है। ठीक है, रिस्पेक्ट करो, भोजन है, अन्न है, पाप लगेगा दो, अन्न की रिस्पेक्ट करा करो। ठीक है, इसी के साथ हमारा मेंढक खत्म। क्या टफ था क्या? बहुत ज्यादा। क्यों नहीं था? क्योंकि हम भाई सब चीजें तो पढ़ चुके हैं। अगर मैं मुश्किल से 5 पॉइंट ऐसे होंगे, 5 से 6 पॉइंट जो तुमको नहीं पता होंगे, बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा दिया हूँ कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना।